नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हिस्टीरिया रोग की। जैसा कि हम जानते हैं, यह रोग एक मानसिक रोग होता है, लेकिन इसमें लक्षण हमें शारीरिक दिखाई देते हैं। यह रोग अक्सर महिलाओं में पाया जाता है और ये दो प्रकार का होता है, एक रूपांतरण हिस्टीरिया और दूसरा वियोजन हिस्टीरिया। रूपांतरण हिस्टीरिया के लक्षण किस प्रकार दिखाई देते हैं? इसमें शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे किसी को लकवा की शिकायत होना, किसी को मिर्गी आना और किसी को कब्ज की शिकायत होना, किसी को उल्टी आना, किसी को पेट में दर्द होना। तो इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और जो वियोजन हिस्टीरिया होता है, इसमें क्या होता है, हमें नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जैसे भय, चिंता। किसी को अपने परिवार के टूटने की भय होता है, किसी को पति के चरित्र का भय होता है, किसी को जैसे आजकल विधवा महिलाओं में ये रोग भी हो जाते हैं। साथ ही इसमें जैसे कुछ महिलाओं को देवी देवता आने लगते हैं, कुछ महिलाओं को भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ महिलाओं में सफेद पानी की समस्या हो जाती है। तो ये जो रोग है, ये मानसिक रोग ही है। इसके कारण क्या होते हैं होने के? मित्रों, इसके विभिन्न कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए परिवार का टूटना, किसी महिला का मान लीजिए बेटा चला गया या बेटी चली गई या किसी का पति चला गया, तो इसकी वजह से उनको मानसिक रोग हो जाते हैं। साथ ही किसी को अपने पति के ऊपर शक होने लगता है, मेरा पति खराब है या कुछ अच्छा है। कुछ ऐसा होता है कि इसमें हमें नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। एक तो परिवार का टूटना और किसी के वियोजन का, किसी का बिछड़ जाना, या कोई विधवा औरत है तो उससे नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो इन कारणों से ये रोग उत्पन्न होता है। अगर हम इसकी आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो इस रोग को ठीक किया जा सकता है। कैसे करें कि हम बादाम का तेल अपनी दोनों नाकों में 5-5 बूंद डालें, तो इससे क्या होगा, हमारी मानसिक जो स्थिति है वो अच्छी होगी, हमारी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, हमारी जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, शार्प बनेगी, सकारात्मक बनेंगे हम अंदर से। और गाय का घी डालें 5-5 बूंद, तो इससे भी आराम मिलता है। सुबह शाम खाली पेट और रात को सोते समय भी डाल सकते हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। यह रोग कमजोरी के कारण भी हो जाता है। तो बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, किशमिश, मखाने और चना, ऐसी चीज़ों को हम रात को भिगो दें और सुबह खाएं, शाम को भी खा सकते हैं। तो अपनी हम गाय का दूध पिए, दही पिए, छाछ पिए, फल खाएं, हरी सब्जी खाएं और दाल रोटी सब्जी संतुलित आहार लें। जब हमारे शरीर में भरपूर एनर्जी होगी तो फिर हमें इस प्रकार के रोग नहीं सताते हैं। जब आदमी अंदर से स्ट्रांग होता है, मानसिक रूप से वो शारीरिक मानसिक रूप से स्ट्रांग होता है, तो फिर इसको नकारात्मक विचार कम आते हैं। तो इन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं, इससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही पतंजलि स्टोर पे एक मेधावटी औषधि आती है, मेधावटी। तो मेधावटी की हम 1-1 या 2-2 टैबलेट, बच्चों को 1-1 टैबलेट दे सकते हैं, बड़ों को 2-2 टैबलेट। तो ये जो टैबलेट है ये काफ़ी अच्छी है, इसको भी हम सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। फिर बात करते हैं हम योग। कौन कौन से योगाभ्यास करें इस रोग को ठीक करने के लिए? एक जैसे प्राणायाम भी होते हैं, आसन भी होते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ प्राणायाम की। प्राणायाम में हम एक वज्र का प्राणायाम करें और कपालभाति भी करें, अनुलोम विलोम भी करें, भ्रामरी भी करें। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हमने करना है वज्र का प्राणायाम। आंखों को बंद करके लंबी गहरी श्वास को भरना है और छोड़ना है। इनहेल, एक्सेल, लंबी गहरी सांस को भरें फेफड़ों को फुलाते हुए और छोड़ें।
इस प्राणायाम को हम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट करें तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल भरपूर होगा तो हमारे शरीर में हार्मोन्स एंजाइम्स बैलेंस होंगे और मानसिक तनाव भी कम होगा और एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। फिर हम दूसरा प्राणायाम करें कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं, 1 सेकंड एक बार श्वास को बाहर फेंकते हैं झटके से। जब आप श्वास को बाहर फेंकते हैं तो हमारा पेट ऑटोमेटिक अंदर की ओर जाता है। इस प्रकार तो इससे भी हमारे शारीरिक मानसिक रोग ठीक होते हैं। इस कपालभाति को भी हम 5 मिनट से लेकर 10-15 मिनट तक करें। फिर अगला प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, हम अपनी पहले लेफ्ट नोज को प्रेस करें और राइट से सांस को भरें। फिर अपनी राइट नोज को प्रेस करें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। फिर से एक बार देख लेते हैं, इंडेक्स फिंगर्स में करके दिखाता हूं। पहले हमने अपनी लेफ्ट नोज को प्रेस करना है, राइट से भरना है श्वास को धीरे धीरे। फिर अपनी राइट को दबाना है, लेफ्ट से छोड़ना है। फिर हम अपनी लेफ्ट नोज से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इस प्राणायाम में हम जिसे श्वास को छोड़ते हैं उसी से भरते हैं। इन प्राणायामों के बारे में आपने विस्तार से जानना है तो मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे यूट्यूब चैनल अर्जुन राणा योगा के नाम से फाइंड आउट करेंगे तो उस पर आपको एक एक प्राणायाम विस्तार से मिल जाएगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, जो भी मैं प्राणायाम कराता हूँ। तो अगला ये जो अनुलोम विलोम है इसको भी आपने 5-10-15 मिनट तक करना है और ये एक ऐसा प्राणायाम है इसको हम कभी भी कर सकते हैं। बाकी जो भी योगाभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ इनको हम खाली पेट करते हैं, लेकिन ये अनुलोम विलोम को हम कभी भी कर सकते हैं। दिन में 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं, 5-10-15 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। फिर अगला प्राणायाम करना है भ्रामरी प्राणायाम। ये मानसिक रोगों के लिए विशेष लाभकारी है। अनुलोम विलोम भी लाभकारी है इससे पहले वाला, और ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या करते हैं, ये जो कान का ढक्कन है ऊपर वाला, इसको बंद करना है दोनों हाथों की मुट्ठी से और फर्स्ट फिंगर को हम फॉरहेड पे रखते हैं, बाकी 3 उंगलियों को आंखों को बंद करके हल्के से स्पर्श करते हैं और श्वास को भर के भंवरे की तरह गुंजन करना है। जैसे हम ऐसे ओम का उच्चारण करते हैं तो उसको मुख को बंद करके करना है। एक बार होगा, फिर से श्वास को भरें। इस प्रकार। फिर इसके बाद हम ओम का उच्चारण करें, दोनों हाथ ध्यान में रख के। ये जो भ्रामरी है इसको हम 5 बार से 11 बार करें और ओम का उच्चारण भी 5 से 11 बार श्वास को भर के। इस प्रकार फिर थोड़ी देर बैठे रहे, 1-2 मिनट। ये करने के बाद आंखों को बंद करके फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के रख करें और आंखों को धीरे धीरे से खोल लें। तो मैंने ये जो आपको प्राणायाम बताए हैं विशेष लाभकारी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ आसन। तो आसन में आप सीधे लेट जाएं। पहले हम करेंगे शरवणासन, जो कि काफी लाभकारी है। ऐसे हम सीधे लेट जाएं और लेटने के बाद दोनों पैरों को, जो पूरा नहीं कर सकते तो आधा भी कर सकते हैं। ये आधा है, इसको अर्धहरासन कहते हैं। पंजों को खींचते हुए या रोक के रखें,
लगभग आधा से 1 मिनट, फिर धीरे धीरे वापस। जब आपका अभ्यास हो जाए तो इसमें 2-4-5 मिनट भी रोकें इस प्रकार। तो इससे क्या होता है, ब्लड हमारा ब्रेन की साइड फ्लो होने लगता है, तो मानसिक तनाव को कम करता है, मानसिक रोग को ठीक करता है। फिर इसमें आपने क्या करना, पैरों पूरा 120 डिग्री पे ले जाना। अभी 90 पे हैं, अब ऐसे हाथ आगे कमर के पास, दोनों पैरों को ऊपर खींच के रखना। फिर धीरे धीरे वापस। तो ये जो शवांगासन है, ये रामबाण की तरह कार्य करता है हमारे मानसिक रोगों में। साथ ही इससे हमारा चेहरा ग्लो करता है, हमारी आईसाइट अच्छी होती है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है, गले के रोग ठीक होते हैं, हमारा हार्ट लंग्स अच्छे रहते हैं। ये एक लाइन में कहें सभी आसनों का राजा है, इसको शवांगासन कहते हैं। इसका अभ्यास आप 2-3 मिनट से लेके और 5-10 मिनट तक करें। ये मानसिक रोगों को ठीक करता है। तो इस आसन में आप डेली इसका अभ्यास करें। फिर अगला आसन है हलासन, पैरों को पीछे को ले जाना है इस प्रकार। इसमें भी आप पहले 10 सेकंड रोकें, 20 सेकंड, आधा 1 मिनट तक रोक सकते हैं। तो ये 2 आसन हैं, ये काफी लाभकारी हैं। और भी आप आसन करना चाहें तो ये सेतुबंध आसन भी कर सकते हैं इस प्रकार। धीरे धीरे ऐसे हम बैठ जाए। तो आज मैंने आपको हिस्टीरिया रोग को हम कैसे ठीक करें ये बताया, उसका आयुर्वेदिक उपचार बताया, योगाभ्यास बताए, उसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। तो यह एक सामान्य रोग है और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने आप को सकारात्मक बना के रखें और जो अच्छे मोटिवेटर होते हैं हमारे परिवार में, समाज में अच्छे लोग होते हैं जो कि हमें सकारात्मक विचार प्रदान करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, उनका हम सहयोग लें, उनका मार्गदर्शन लें कि कैसे हम इस रोग को ठीक करें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, केवल मानसिक रोग है ये। आप अपने आप को एनर्जीफुल बनाइए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने माइंड को एक्टिव कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा ये जीवन परमात्मा ने दिया है, ये अपने परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए दिया है और मैं हर पल आनंद में रहूँगा। मैं स्वस्थ हूँ, हर दिन हर पल हम ऐसा फील करें कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अपने आप को आप खुश रखें, आनंद में रखें, परमात्मा की सेवा करें, प्रभु की भक्ति करें, आराधना करें, निष्काम भाव से जीवन को जिए। तो आप देखेंगे कि आप इस रोग को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इति ओम शांति। धन्यवाद।